उस लड़के ने अगर 27 टुकड़े किए, अरे उस लड़के ने लिव इन रिलेशन में दोनों रहते थे। किस में रहते थे? लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन मतलब नाजायज संबंध, शादी से पहले हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक। तुम तो कहते हो कि लिव इन रिलेशन मॉडर्न जमाना है। अरे कत्ल तो बहुत दूर की बात है, कत्ल बहुत दूर की बात है। इस्लाम ने तो ये कहा कि आफताब हो कि महताब हो, कोई भी हो, किसी गैर महरम को देखना ललचाई हुई निगाह से अलाउड नहीं है इस्लाम में। उससे हाथ मिलाना, उसको बात करना, उसको चूमना, उससे रिलेशन बनाना तो दूर की बात है जनाब। इस्लाम तो 37 टुकड़ा क्या जनाब, अगर 37 सेकंड पे अगर किसी औरत को, गैर महरम औरत को कोई मुसलमान ललचाई हुई निगाह से देखता है तो इस्लाम कहता है कि नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। फिर तो वो लिव इन में रहता था। कहां सो गए थे उसके माँ बाप जो लिव इन रिलेशनशिप में दोनों के माँ बाप कहां सो गए थे? क्यों नहीं आपने बच्चों की तरबियत की? इस्लाम चीख चीख कर कहता है, इस्लाम इसीलिए तो कहता है कि युदरीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, के समाज के बेटियों तुम अपने घूंघट को आगे कर लो, समाज के बेटियों तुम अपनी निगाहें नीचे रखो। इस्लाम इसीलिए तो कहता है। इसी को तुम जिहादी कानून बोलते हो। मीडिया वाले तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर वो बच्ची कुल्लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़ना पर अमल करती, अगर वो बच्चा कुल्लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम पर अमल करता कि निगाहों की हिफाजत करो, कौन कहता है? जिसको तुम जिहादी किताब बोलते हो, वो किताब यूं कहता है, ऐ समाज के बेटियों निगाहें नीची रखो, इधर उधर मत देखो, डोंट शो हियर एंड देयर and just consider and look at the way, निगाहें नीची करके अपने सामने देखकर निकल जाओ। एंड डोंट शो ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर पर्सन। इस्लाम क्या कहता है कि अपनी खूबसूरती को, अपनी आंखों को, अपनी होंठ को, अपनी शक्ल को, अपनी बालों को, अपनी पार्ट्स ऑफ बॉडी को किसी के सामने, गैर महरम के सामने जाहिर मत करो। देखिए वो मर्डर तो बात की बात है मीडिया वालों। अगर अब्दुल्ला सालिम यहीं आकर बोलता है स्टेज पे कि समाज की बेटियों को कहो कि पर्दे में रहे और समाज के जवानों से कहो कि फोन पर हेलो हाय ना करे, आई लव यू, आई मिस यू, आई लाइक यू, आई रिमेंबर यू, ऐसे सेंटेंस ना लिखे इस्लाम में जायज नहीं है, तो तुम ही उछल उछल कर स्टूडियो में बोलते हो कि ये मौलाना लोग देखो ये आजादी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। ये आजादी पर पाबंदी नहीं है। ये समाज में आफताब जैसे हरकत वजूद में ना आए, किसी समाज की किसी बेटी की जिस्म के टुकड़े ना हो, उसको रोकने के लिए इस्लाम का ये पैगाम है। तुम शायद नहीं जानते कि इस्लाम की बारीक ऑर्डर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी कितनी बुराइयों का खात्मा रखा है। अगर अमल कर लेते इस आयत पर, आफताब भी अमल करता, समाज की वो बेटी भी अमल करता, तो आज ये वारदात होते नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे पास दुनिया की वो किताब है जिसमें तमाम समस्या का समाधान। पहले क्या बोलते हैं? नहीं जनाब हमारा बेटा, हमारी बेटी लिव इन में रहता है। अब बड़े फख्र के साथ पर जब किसी एक्टर देखेंगे, एक्टर ये क्या बोलेंगे हमको, ये नपुंसक लिंगम है, ये नपुंसक लिंगम। खुलकर तो नहीं बोल सकता मैं। इन्होंने ऐसा कल्चर पैदा किया। मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया, हम लिव इन में रहते थे, मतलब ये इज्जतदार अल्फाज हो गए। इज्जतदार अल्फाज कौन? ये इज्जतदार तवाइफ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लिव इन में रहते थे, हमारा ब्रेकअप हो गया। मेरा बेटा, मैंने उसको डेट किया। क्या मतलब डेट का? मैंने उसको डेट किया, हमारा डेट चल रहा था। लो जी, डेट चल रहा था मतलब क्या बोलेंगे आज के जमाने में? अल्फाज ढूंढना पड़ेगा मुझे कल डिक्शनरी में कि मैं इनको कैसे बोलूं। मेरा लिव इन मेरा जब उनके साथ मैं लिव इन में था, यानी जब नाजायज संबंध में था, जब मैं डेली जिना कर रहा था, इसका ये मतलब है। और इंग्लिश में क्या दे दिया? मैं लिव इन में रहता था। इसको जायज करार देते हैं।
जाहिर सी बात है कि एक लड़की है, खूबसूरत है, एक लड़का लिव इन में रहता है, यानी वो समझिए कि एक तरह से किराए की टट्टू है, किराए पर खरीदे, नाजायज संबंध बनाए, दोनों में से किसी एक का मन भरा, छोड़कर चले गए। इस्लाम तो इसी को मना करता है। इस्लाम कहता है कि नहीं, अगर तुमको समाज की कोई बेटी पसंद है तो उससे रिश्ता करो, है कि नहीं? कितना अच्छा निजाम। अगर कोई लड़की आपको पसंद है आपके समाज में, आपके गांव में, तो इस्लाम का ये तरीका है कि आप उससे निकाह कीजिए। और निकाह करने में भी ये नहीं उंगली में उंगली डाले और बैठे फुर गायब, भाग गए, माँ बाप को भी पता नहीं। आपको समाज की कोई बच्ची पसंद है तो आप अपने गार्जियन से कहिए कि अम्मी या अब्बा, अगर अम्मी अब्बा आपके दज्जाली टाइप के हैं, मतलब गुस्से वाले हैं कि अगर आप बोलेंगे तो आपको थप्पड़ लग जाएगा, तो आप अपनी बहन से बोलें, आप अपने रिश्तेदार में जो करीब है नानी नाना से बोलें, या मतलब आप जिससे अपने दिल की बात रख सकते हैं, आपके भी भावना है, हम समझ सकते हैं, तो आप उनको कहें कि फला बहन है तो कहिए सिस्टर, बहन ऐसा है कि मुझे उस घर में कोई बच्ची है, मुझे वो बच्ची पसंद है, मैं वहां रिश्ता करना चाहता हूं। गुनाह नहीं है, पूछ लीजिए उलमा से। और आपके गार्जियन जो भी मुनासिब तरीका होगा वो उठाएं, ये नहीं। अब बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ जाती है ना हमारे में, कहीं कहीं पर तो जनाब कास्टवाद है, सैयद सैयद, अंसारी टू अंसारी, कोलकाता टू दिल्ली, नहीं कोलकाता टू कोलकाता ही होना चाहिए। एक शहर से निकलेंगे तब दूसरे शहर में पहुंचेंगे, नहीं एक शहर से निकलकर दूसरे शहर में, एक ही शहर में जाएंगे तो कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। कलकत्ता से आप हावड़ा निकलेंगे तो पहुंचेंगे, आपका सफर शुरू होगा। इसमें यह ना देखें अगर मुसलमान हैं देखकर शादी कर दीजिए। अल्लाह ने कबीले बनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग बिरादरी पहनाई, सिर्फ पहचान तारुफ के लिए। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग गिरोह को बनाया, कबीलों को बनाया, लितारफू, कि तारुफ हो सके कि ये सैयद है, ये अंसारी है, ये सैफी है, ये चौधरी है, ये तेली है, ये फला है, ये फला, पहचान के लिए। ये नहीं, ये सैयद है, ये अंसारी है, हम अंसारी, हमी सब कुछ, और ये जोलाहा है, कुछ भी नहीं। आपके खानदान से, आपके कास्ट से, आपके बिरादरी से, अल्लाह अगर इसी पर आप सब कुछ निर्भर करते हो तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह के नबी ने इसीलिए साफ लफ्जों में कहा, ला फज़ल लिया अरबिय्यिन अला अजमी। अल्लाह का कुरान भी कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम सैयद हो और तुम चाहे कुरैशी हो, उससे कोई मैटर नहीं है। तुम्हारा अमल क्या है अल्लाह के नजर में? तुम्हारा अमल देखा जाता है इस धरती के ऊपर, तुमने कितना अच्छा काम किया और कितने बुरे काम किए। ऐसा नहीं कि तुम बुरे काम करते रहो और अपने आप को सैयद होने का तुम ढोंग रचो, क्या है मैं सैयदी, मैं सैयद हूँ जनाब, मैं अंसारी हूँ जनाब, मैं कौम का बड़े तबके से बिलोंग करता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज्यादा बंदर बनाकर मार मार कर लाल कर देगा तुमको, कि धर्म का चोला, कास्ट का और कबीले का चोला पहनकर, और नमाज छोड़ते थे तो नमाज छोड़ते थे ना, आओ इधर लाइन पे, वहां मेरे भाइयों कोई अहमियत नहीं है आपके जात और कबीले, तारुफ के लिए है, होना चाहिए। इसलिए इन चीजों पर ध्यान न दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हाँ इसका उल्टा भी हो सकता है, समाज में अगर कोई बच्ची है, अगर वो किसी लड़के से, कोई लड़का इंटेलिजेंट है या किसी लड़के को अगर कोई बच्ची समाज की रिश्ता करना चाहती है तो अपने गार्जियन से कहे कि अब्बा मैं उस लड़के को पसंद करती हूँ, मुझे उससे रिश्ता करना। उससे पहले कोई संबंध नहीं, उससे पहले रातों को हेलो हाउ आर यू नहीं, उससे पहले माँ बाप सो गए, रातों को 2-2 घंटे तक मोबाइल फटने पे आ जाता है। इतनी बात करते कि गर्म हो जाता, बैटरी फट न जाए, मोबाइल भ्रष्ट न हो जाए, इतनी बात करते हैं नौजवान हमारे। इजाजत नहीं है मेरे नौजवानों, मैं जायज तरीका आपको बता रहा हूं, इस्लाम ने आपको मना नहीं किया है, जायज तरीके पर आइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से निकाह करना हुआ अम्मा खदीजा को, क्यों? आपकी ऑनेस्टी को देखकर, आपकी ईमानदारी को देखकर, तो अम्मा खदीजा ने पैगाम निकाह को भेजा। हालांकि क्या वो सोच सकती थी ना, मैं तो 2-3 मरतबा पहले मेरी शादी हो चुकी है,
अब मैं 40 साल की हूं, मोहम्मद 25 साल के हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मुमकिन हो सकता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की उम्र में और इधर खदीजतुल कुबरा 44 साल की उम्र में, कैसे हो सकता? खदीजतुल कुबरा ने पैगाम निकाह दिया, ये लो ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आई वांट टू मैरी यू, हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो फौरन अल्लाह के नबी ने अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब गार्जियन थे, उनसे मशवरा किया और फौरन उसको पैगाम निकाह को एक्सेप्ट किया, उन्होंने कबूल किया। निकाह ख्वाजा अबू तालिब ने निकाह पढ़ा, आगे जिंदगी बढ़ी। ये तरीका है इस्लाम में। इस्लाम को खामखा बदनाम करते हो। क्या आफताब नाम था तो 37 टुकड़े किए, 37 टुकड़े किए। हम तो कहते हैं कि अब उसको अल्लाह भी पता नहीं कितना अजाब देगा, पहले तो मर्डर का बाद में देगा उसको सजा, लेकिन दुनिया के अंदर जो उसने गलती की, जो गुनाह किया, कौन सा गुनाह? नाजायज तरीके पर इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ लड़की से बात की, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तुम तो उसको जायज करार देते हो ना। वो जो 3 साल या 4 साल रहा है लिव इन में, उसको जायज करार दे दे दुनिया। हम तो उसको भी गलत कह रहे हैं, हम तो कह रहे वो भी गलत है। इजाजत नहीं है उसकी कि कोई भी किसी के गैर महरम के साथ बैठकर रिश्ता बनाए जनाब, डेली रातों को जिना करते फिरे और डेली हाथों में हाथ डालकर बागीचा जाए, घूमने के लिए जाए। तुम्ही हमारे सब कुछ, तुम्ही हमारे सब कुछ नहीं। इस्लाम कहता है कि इजाजत नहीं है। किसी गैर महरम को एक नजर आपने देख लिया, एक चूकती ही भी नजर तो माफ हो सकती है, दोबारा टकटकी लगाकर देखते रहना इजाजत नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क्या कहा? या निसाअन नबी लस्तुन्न काहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिल क़ौल। पर्दे के ऊपर है, अज़वाज मुतहरात से मुखातब है, लेकिन एक बहुत काम की बात कही मेरी समाज की माँ बहनें यहाँ बैठी हुई है। फला तख़ज़ान बिल क़ौल, जब तुम किसी गैर महरम से, जब तुम किसी से बात करो तो अपनी बातों में लचक न पैदा करो। हम लोग जब पढ़ते थे मदरसे में तो हमारे उस्ताद लोग उसको प्रैक्टिकली करके बताते थे। जैसे सपोज दैट आपके आजकल आपके मोबाइल, आपका मोबाइल है, उसके अंदर में फोन आता है किसी का, किसका? किसी गैर महरम मर्द का आता है। आप घर में लेडीज है, किसी की वाइफ है, तो वो पूछता है कि हेलो हमको फला भाई साहब से मिलना है। तो आप फला तख़ज़ान बिल क़ौल, बातों में लचक मत पैदा कीजिए, सख्ती के साथ बोलिए। मतलब ऐसे बोलिए जैसे सामने वाले को लगे कि पता नहीं कितने गुस्से में। बातों में लचक पैदा मत कीजिए। या अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए, कुंडी खटखटाए, तो उसको इस हिसाब से जवाब दीजिए, उसको ऐसा लगे कि आप बहुत सख्त हैं। लचक नहीं, हाँ हेलो आइए, लचक नहीं। फोन पर है, हेलो मैडम भाई साहब से बात करनी, सख्ती के साथ मना कर दीजिए। भाई साहब नहीं है, बाद में बात कीजिएगा, उस टाइम फला टाइम, ऐसा सामने वालों को लगे बहुत खड़ूस है। नहीं तो आप सामने अगर उसी में बोलेंगे हाँ बोलिए क्या बात है, मीठी मीठी बातें अगर करेंगे तो वो समझ जाएगा कुछ और है मामला। बस फिर फोन पे हेलो, उसके बाद फिर कुछ दिन तक मैसेज आई लाइक यू का चल जाएगा। आई लाइक यू, योर वॉइस इज वेरी स्वीट, आई वांट टू लिसन फ्रॉम लॉन्ग एवरी टाइम and I watch, I feel around myself। हम चारों तरफ आप ही को देखते हैं, वो सब चलते हैं ना। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है। इस्लाम कहता फला तख़ज़ान बिल क़ौल, ताकि झड़प सख्ती हो आपकी आवाज। कोई गैर महरम आपको आवाज दे आपके दरवाजे पर, सख्ती से मना कर दीजिए, बचने की कोशिश कीजिए। फोन पर हमारा नौजवान किसी का नंबर मिल जाता था, हाँ मैडम आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव था इसलिए वैसे फोन किया, पता नहीं कहां से आ जाता नंबर आपके पास। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, पूरी दुनिया के लोग पीछे पड़े हैं आपकी शरीयत को बदनाम करने में। यही ले लीजिए, उसी बच्चे को कितना टॉर्चर किया गया। उस बच्चे को यूं कहा गया, बल्कि उसके क्लास में कहा गया है कि ईश्वर कभी भी उसके आत्मा को शांति नहीं देगा। किसको? उस जेलर, उस आफताब को कहा गया।
हम तो कहते हैं कि तुम तो यहाँ तक हो, हम तो 2 कदम आगे बढ़ते हैं कि बेटी का सम्मान करो, बेटी की इज्जत करो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तकरीबन 15 से 20 तकरीर मैंने इस मंत्र पे की। हमने कहा कि तुम शायद नहीं जानते, तुम पढ़ते नहीं, तो हम तुम्हें बताते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी का सम्मान, बेटी की इज्जत होती है, ईश्वर आते हैं उस धरती के ऊपर, वहां पर वास करते हैं। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। और जिस धरती पर, जिस घर पर बेटी का सम्मान ना हो, बेटी की इज्जत ना हो, वहां पर ईश्वर नहीं आते। अब बताओ उस बेटी का कसूर क्या है? उस बेटी का कसूर यही है कि उसने माँ बाप से झूठ बोलकर अपनी शरीयत के खिलाफ, यानी अपने शास्त्र के खिलाफ नाजायज तरीके पर उन्होंने संबंध बनाया। और आफताब का जुर्म क्या था? आफताब का भी जुर्म यही था कि उसने बिना निकाह किए हुए और बिना शरीयत का परवाह किए हुए, शरीयत के बाउंड्रीज को क्रॉस कर कर उस बच्ची का हाथ थाम कर तब जाकर उसके साथ में नाजायज संबंध बनाए। जनाब, मर्डर तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करता है कि अगर कोई किसी आदमी को नाहक तरीके पर कत्ल करता है, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर इस जमीन पर कोई किसी इंसान का नाहक तौर पर कत्ल करता है, फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया है। तो ये बात याद रखना, चलाना अपनी वीडियो में, अपने चैनल्स के अंदर, कि इस्लाम ने इजाजत नहीं दी है किसी बेटी के 30 टुकड़े करने की। वो उसका अमल हो सकता। इस्लाम तो मोहम्मद महताब को उससे नाजायज संबंध में जब आ रहा था, हेलाव कर रहा था, हवायु कर रहा था, उस वक्त वार्न करना था कि आप नॉट अलाउड टू टॉक विद स्ट्रेंजर वुमेन एंड गर्ल। किसी गैर महरम के साथ तुम्हारा बात करना नाजायज और हराम है। इस्लाम तभी से उसको मना कर रहा था, लेकिन तुम समाज के लोगों ने तो कहा नहीं, अगर दोनों रहना चाहते हैं तो आजादी होनी चाहिए। लो, आजादी का क्या नतीजा निकलता है? वो साइको बन गया, वो समाज की एक बेटी का कातिल बन गया, वो समाज का एक मुजरिम बन गया। वो हमारे नौजवानों को क्या मैसेज जाएगा? ये तुम लोगों की सरपरस्ती की वजह से। वहीं पर कुरान पढ़कर अगर खड़ा कर दिया जाता उसके सामने कि किसी गैर महरम से बात नहीं कर सकते, किसी भी गैर महरम से बिना निकाह के तुम बात नहीं कर सकते, इजाजत नहीं है किसी से बात करने की, तो बताओ कितना अच्छा होता, भला होता। उस बच्चे की भी जान बच जाती और ये लड़का भी कातिल और मुजरिम बनने से बच जाता। है कि नहीं मेरे भाइयों? खामखा बहुत आसान। क्या ये मुसलमान तो साले ऐसे हैं, ये लफ्ज है एक टीचर की जुबान से। टीचर जो होता है उसकी बड़ी अहमियत और उसकी बड़ी कीमत होती है। आपको शायद मालूम नहीं है, आप जापान चले जाइए। जापान में भी है, जर्मनी में भी है। वहां के जो चीफ जस्टिस है, वहां के कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज है, जो उसको इज्जत और सम्मान वहां पर नहीं मिलती, वो इज्जत और सम्मान वहां के टीचर को मिलती। वो अलग बात है कि हमारे इस देश के अंदर में बड़ी तादाद में लोग हैं, यहाँ हम सम्मान नहीं दे पाते। यहाँ सम्मान तो जनाब सिर्फ पीएम और सीएम के खाते में है, सिर्फ शायद यहाँ सम्मान तो सिर्फ एमएलए और एमपी के खाते में हो सकता है, लेकिन वो सम्मान वहां पर टीचर को दिया जाता है। और टीचर भी अपनी बाउंड्रीज को वो जानते हैं। पंडित दयानंद सरस्वती ने इसके ऊपर काफी अच्छी तशरीह की है। मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदाचार्यावान। माँ की तरबियत पहले जरूरी है, बाप की तरबियत मातृमान पितृमान चार्यावान। पंडित दयानंद सरस्वती जी जो इस्लाम का सबसे बड़ा मुखालिफ भारत में, उन्होंने इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखी। उस किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। उस सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में उन्होंने ये मंत्र लाया और इस मंत्र के अंदर बहुत अच्छी बात उसने कही। उसने कहा मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदः। मातृमान पितृमान, माँ की परवरिश जरूरी है बच्चे को सही करने में। पितृमान, पिता की परवरिश जरूरी है बच्चे को आगे बढ़ाने में। चार्यावान, एक टीचर की
टीचर की तरबियत जरूरी है। किसको? पुरुषो वेदा, पुरुष है लेकिन उसको ज्ञानी बनाना है, उसको गुरु बनाना है, उसको इंसान का, दुनिया का बेहतर इंसान बनाना है। तो माँ बाप और टीचर, इन तीन लोगों की मेहनत होगी तो वह इंसान बड़ा बनेगा, वह इंसान आगे जाएगा। मैं अपनी बात थोड़ी देर में खत्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में, चूंकि आपके महबूब मुकर्रिर भी तशरीफ फरमा चुके। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान जैसी अनमोल दौलत से नवाजा। इसके ऊपर मेहनत करो। जब दुनिया की सबसे जलील और रुस्वा कौम यहूदी, जब आप यूनाइटेड नेशन के अंदर चेयरमैन बन सकता, जब कोल्ड ड्रिंक की कंपनीज और फैक्ट्रीज के ऊपर इनकी शेयर मार्केट 76% से आगे हो सकते, जब कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट को तैयार करने में 350-400 बिलियन डॉलर खर्च कर सकते, यहूदी हर जगह पर घुसे हुए हैं, गए हुए। अगर यहूदी दुनिया के सबसे जलील और रुस्वा कौम, ताकतवर कौम बन सकती है, तो आपकी ताकत की तारीफ तो अल्लाह ने की है। आपकी इस्तिखलाफ फिल अर्ज की पेशीन गोई अल्लाह तबारक व तआला ने की हुई है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने वादा किया किनसे? ईमान वालों से। वामिलुस सालिहात, 2 शर्त है, सुगरा और कुबरा। अमिलुस सालिहात, मोमिन बनना जरूरी, लेकिन मोमिन के साथ साथ अमिलुस सालिहात पर भी अमल होना चाहिए। सुन्नतें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। झूठ आप न बोले, चुगलखोरी आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, गीबत आपकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, तजस्सुस से आपको सो दूर हो। समाज की बेटी है तो पर्दे उसकी जिंदगी में हो। अगर समाज की कोई बेटी है तो दीनी मिजाज उसके दिलो दिमाग के अंदर होना चाहिए। अगर अमिलुस सालिहात पर अमल हुआ मुकम्मल तौर पर, तो अल्लाह का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला क़ज़िया सुगरा और कुबरा, फलसफे के अंदर सुगरा कुबरा मिलाने के बाद रिजल्ट निकालते। जब सुगरा और कुबरा ये जब दोनों बराबर होता है तो लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, तो इस जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला आपको हुकूमत देगा, अल्लाह आपको बादशाहत देगा। ये 5 साल के लिए कुर्सी इख्तिदार पर आना ये मुकम्मल हुकूमत नहीं है, ये तो आती और जाती है जनाब। अभी देखिए दिल्ली के अंदर 15 साल तक कोई और थे, MCDs में कोई और आ गए। इसीलिए ये दुनिया के अंदर ये निजाम आती और जाती। अल्लाह तबारक व तआला आपको जमीन के ऊपर ऐसी पकड़ देगा, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, हम जरूर भी जरूर आपको इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ अदा करेंगे। लेकिन ए मुसलमानों, अपने ईमान पर मेहनत करो। ए मुसलमानों, आमाल सालिहा पैदा करो। जवानों की जवानी तबाह नहीं होनी चाहिए। हमारे नौजवान गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। हमारे नौजवान, इमाम बुखारी 16 साल की उम्र में वकी बिन रुबै की पूरी हदीस की किताब याद कर ली थी। इमाम मालिक मदीनतुल मुनव्वरा के 17 साल की उम्र में जस्टिस बन चुके थे। मेरे नौजवान साथियों, अब्दुल्ला इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम बन चुके थे। सारे मुफस्सिरीन का कलम जहां पर रुक जाता है, वहां पर अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत आने पर एक कदम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये सबसे बड़े तफसीर के बड़े गुरु माने जाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। आज हमारा जवान किधर जाता? आज हमारा नौजवान देख लीजिए, जिंदगी में नमाज नहीं है, हमारे नौजवानों की शक्ल के अंदर में सुन्नत रसूल नहीं है। इस सुन्नत रसूल को ब्लेड, जनाब कैंची और उस्तुरे से डेली खुरच कर पेशाब की नालियों में बहा देते हो। सुभान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी की ज़ियारत के लिए जिब्राइल अमीन तशरीफ फरमा होते थे। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा करो और अपनी धार्मिक किताबों को छोड़कर दुनिया की किसी भी आप ऑथेंटिक आर्टिकल्स को पढ़कर आप कामयाब नहीं हो सकते। इस फसाद उम्मत के वक्त अगर आपने एक सुन्नत को जिंदा किया है, अब्दुल्ला सालिम सोबार कसम खाकर आपको कहने के लिए तैयार है कि आप जरूर कामयाब होंगे। मन हया सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद, 100 शहीदों का सवाब आपको अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त अता फरमाएगा अगर आप एक सुन्नत पर अमल कर लें। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। खुसूसन नौजवानों को मैंने एक बहुत अच्छी एक तहकीक आपके सामने रखी है। बहुत से लोग जो बदनाम कर रहे थे आफ्ताब और उसके मैटर को लेकर के, वो चीजें आपके सामने आई कि लोग बोलते थे कि जनाब
लोग बोलते थे कि जनाब ये तो इस्लाम का ही एक षड्यंत्र है कि गैर मुस्लिम बेटी को पटाओ और उसकी हत्या कर दो। पटाना ही नाजायज है इस्लाम में। कहां तुम बोलते हो पटाओ, लाइन मारो, हेलो हाउ आर यू, नॉट अलाउड टू से टू द स्ट्रेंजर वुमन एंड गर्ल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, नॉट अलाउड। कौन सी किताब में बोलते हो कि तुम्हें इजाजत है? रिलेशन में रहना, नाजायज संबंध में रहना तो बहुत दूर की बात है, देखना गवारा नहीं। अल्लाह इन सब लोगों को हिदायत की तौफीक दे। इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनको इस्लाम के सही तालीमात उन तक पहुंचे और उस पर अमल करें। अल्लाह ऐसी फिजा माहौल फिजा कायम कर दे। मुस्तफ़ा अंसारी साहब बीमार, इनके लिए दुआ कीजिए। भाई बेलबारी के हैं और महबूब अंसारी साहब ने 200 रुपए दिया है। मुस्तफ़ा अंसारी साहब के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह इनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए और हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की मुकम्मल तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।